बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसी वीडियो के बारे में बात करेंगे जो इंडिया के एक शख्स ने मीडिया पे वायरल की है और जिसका मकसद पाकिस्तान को सफ़ा हस्ती से मिटाना और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मनसूबाबंदी जो इंडिया करता रहता है उसके बारे में उसने इस वीडियो में बड़ा खुलकर इजहार किया है कि वो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, पाकिस्तान को सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे, पाकिस्तान को छोटे छोटे मुल्कों में तब्दील कर देंगे। इससे पहले कि मैं उस वीडियो को यहाँ पे प्ले करूँ, आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इंडिया असल में है क्या चीज़। याद रहे कि इंडिया आबादी के लिहाज से पाकिस्तान से 5-6 गुना बड़ा मुल्क है। 1995-96 तक इंडिया की मईशत पाकिस्तान से ज़्यादा कमज़ोर थी। पाकिस्तानी रुपया 1996 से गिरना शुरू हुआ और फिर गिरता ही चला गया। इंडियन गवर्नमेंट अपने लोगों पे पैसा खर्च करने की बजाय राह पे खर्च करती है। इंडिया अपने अवाम पे पैसा खर्च नहीं करता। लोग फुटपाथों पे पैदा होते हैं और फुटपाथों पे मर जाते हैं। मुर्गी के डरबों जैसे घर बनाकर सड़कों के किनारों पे रहते हैं लोग और वहीं पे मर जाते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी की आवाम अमीर है और मुल्क गरीब है, क्योंकि हुकूमत जो भी हुकूमत आई है, जितनी भी हुकूमतें आई हैं, वो मुल्क में टैक्स का निज़ाम लागू करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही हैं। इंडिया अपने लोगों पे पैसा खर्च नहीं करता, उनकी ज़िंदगी में खुशहाली लाने की बजाय राह पर पैसा खर्च करता है। उसके अपने तमाम हमसायों से ताल्लुकात नहायत कशीदा रहे हैं। इंडियन थिंक टैंक हमेशा से इस कोशिश में रहे हैं कि हिंदुस्तान जो कभी बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका समेत एक बड़ा मुल्क था, उसको दोबारा से हिंदुस्तान बनाया जाए, वैसा ही हिंदुस्तान बनाया जाए और वहाँ पे राम, लक्ष्मण, काली देवी, हनुमान और लक्ष्मी देवी के भजन गाए जाते रहें। और वो इस मकसद के लिए इंडियन राह और इंडियन अदारों, दूसरे अदारों का इस्तेमाल करता रहता है और इंडिया की सोच हमेशा इस सोच में डूबी रही है। देखें इस वीडियो में कैसे एक इंडियन जाहिल ने पाकिस्तान को प्लानिंग के तहत तोड़ने की बात की है, जबकि उसे ये बात करने से पहले रशिया का अंजाम खूब देख लेना चाहिए था कि उसके साथ हमने क्या किया। मैं नहीं चाहता वैभव की जंग हो, क्योंकि जंग में तो हमारे भाई मरेंगे, फौजी हैं, मैं भी फौजी हूं, मैं कभी नहीं चाहता जंग हो। लेकिन कहीं ना कहीं हमें यह समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान को सबक सिखाना पड़ेगा। वो इकोनॉमिक तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से, मिलिट्री तरीके से, तीनों मिलकर, सिर्फ मिलिट्री तरीके से नहीं कि आप बोलें कि हमने पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए, नहीं। इट हैज टू बी अ स्टडी प्लान। एक तरीके से आप लगातार, ये लॉन्ग टर्म चीजें हैं। डी एस्केलेशन नहीं हुआ है, मुझे नहीं लगता कि डी एस्केलेशन हुआ है। बॉर्डर पे अभी भी आग लगी हुई है और ये आग लगनी चाहिए और चारों तरफ से लगनी चाहिए। घेरिए पाकिस्तान को इंटरनेशनल पूरे बॉडीज में, घेरिए उनको, एग्रेसिवली घेरिए। अपने एम्बेसीज को दोबारा एक्टिवेट करिए, हाई कमीशंस को दोबारा एक्टिवेट करिए, ठोकिए हर जगह से पाकिस्तान को, उनकी ट्रेड में, हर जगह से आइसोलेट दैट कर। सिर्फ ऑफिस नहीं खुल जाने चाहिए। आपने जब टिबेटन्स को आप लाए थे यहां पे 50s में, तो उनकी पूरी गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनी थी। आपको यह करना चाहिए कि जितने भी सिंधी हैं, बलोची हैं, पश्तून हैं, आप दिल्ली में जमीन देके सरकार पैसा खर्च करे। 10 फालतू जगह हम लोग पैसा खर्च करते हैं, ये तो अच्छा काम है। आप पैसा खर्च करें, उनके आप एम्बेसीज इन एग्जाइल बनाएं और जो उनके टॉप लीडर्स हैं 100-200 हर एक कौम के, आप उनको इंडियन सिटीजनशिप दें, पहली चीज। दूसरी चीज, आप उनके ऑफिसेज, आप जमीन खरीदें न्यूयॉर्क में, बिल्डिंग्स खरीदें, ऑफिस खरीदें न्यूयॉर्क में, ब्रसल्स में, लंदन में, पेरिस में, करीब 5-7 जगह पूरी दुनिया में आप इनके ऑफिसेस खरीदें, जहां पे आप बलोच लड़कों को, जहां पे आप सिंधी लड़कों को, जहां पे आप पश्तून लड़कों को ट्रेन करें इंडिया में बुला के और बोलें कि तुम जाओ वहां पे, तुम्हें हम सैलरी देंगे, तुम मैन करो। वहां से आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करिए, आप वहां से लड़ाई लड़िए आप, वो ज्यादा जरूरी है। यू हैव टू पुट मनी, और ये पैसा ज्यादा नहीं, मैंने आपको क्या बोला, ये 1-2 रफेल में हो जाएगा। बलोचिस्तान का एक बलोचिस्तान हाउस करके उनकी बिल्डिंग होनी चाहिए न्यूयॉर्क में,
उनकी बिल्डिंग होनी चाहिए वॉशिंगटन में, उनकी बिल्डिंग होनी चाहिए लंदन में, उनकी बिल्डिंग होनी चाहिए पेरिस में, उनकी बिल्डिंग होनी चाहिए बिल्कुल जहां पे ईयू की पार्लियामेंट है उससे 10 कदम दूर उनकी बिल्डिंग्स होनी चाहिए यहां पे। दिस मस्ट बी फंडेड बाय इंडिया। अगर आप एक एग्रेसिव पॉलिसी रखेंगे और लगातार आप लगे रहेंगे उस चीज में, पाकिस्तान घुटनों पे आ जाएगा। खोलिए एम्बेसीज आप 5-7 जगह पूरी दुनिया में। ऑस्ट्रेलिया में खोलिए एम्बेसी, क्या फर्क पड़ता है, खोलिए। साउथ अफ्रीका में खोलिए एम्बेसी, पूरे जगह इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इनको पैसा दीजिए और इनको बोल दीजिए कि आपका जो भी अटैच्ड है हमारी एम्बेसीज के साथ इनको अटैच कर दीजिए। एक बड़ी मुहिम चलानी होगी आपको हजारों करोड़ खर्च करने होंगे, लेकिन ये गारंटी है जिस दिन आपने कर दिया 5 साल के अंदर पाकिस्तान का गला बैठ जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, पाकिस्तान का गला बैठ जाएगा, पाकिस्तान कुछ बोल नहीं पाएगा। ये लोग जो फालतू की बकवास करते हैं लंदन में कि कश्मीर डे सेलिब्रेशंस और यूएस में और लंदन में अपनी बसेस चलाते हैं, यही तो कर रहा है पाकिस्तान। इसके लिए पैसे चाहिए हमें, हमारे पास पाकिस्तान से 100 गुना ज्यादा पैसे। आप शुरू करिए, दिल्ली में करिए, वॉशिंगटन में करिए, हर जगह करिए, फैला दीजिए। सिंधी नेशनलिज्म, बलोच नेशनलिज्म, पश्तून नेशनलिज्म, ये पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन्स है। इन लोगों को गले लगाना जरूरी है। हम नहीं चाहते कि सिंध इंडिया में मिले या बलूचिस्तान इंडिया में मिले, नहीं, अपना मुल्क बनाइए, हमें कोई लेना देना नहीं, अपना मुल्क बनाइए, लेकिन हम आपकी मदद करेंगे और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए इन रिटर्न। वी डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम यू। हम बांग्लादेश बनाया, हमने बांग्लादेश से कुछ लिया नहीं लिया ना, वी डोंट वॉन्ट एनीथिंग। सिंध शुड बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री, बट ये कैसे बनेगी? ये ऐसे नहीं बनेगी कि आप इंडियन आर्मी को बोलो कि आप चढ़ दौड़ो उनके ऊपर, ये धीरे धीरे बनेगी। फॉल्ट लाइंस हैं पाकिस्तान की, उनका एडवांटेज लेने की जरूरत है। लेट्स टेक एडवांटेज ऑफ द फॉल्ट लाइंस ऑफ पाकिस्तान। धीरे धीरे धीरे, हो सकता है 10-15 साल लगे, लेकिन हम कामयाब जरूर होंगे। सामईन व नाजरीन, आपने देखा और सुना कि कैसे इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ मनसूबाबंदी कर रहा है, जबकि ये कोई वीडियो को आज की बात नहीं है। इंडिया शुरू से ही इसी सोच पे गामजन है और इसी तरह वो दूसरे मुल्कों के अंदर मुदाखलत करने और उनको तोड़ने और उनको तबाह करने पे लगा हुआ है। सर्द जंग उसकी जारी है अपने हमसायों के साथ। अगर वो समझता है कि पाकिस्तान को वो तोड़ सकता है, तो इंडिया में भी 20 तहरीकें चल रही हैं, जिनकी आबियारी हम भी करके हम भी इंडिया के टोटे टोटे कर सकते हैं। आज़ादी की 20 तहरीकें इंडिया में चल रही हैं। त्रिपुरा, मेघालय, ईसाई, खालिस्तान का मसला है, कश्मीर का मसला है। हमने इस तरीके से, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान को तोड़ने की बात करता है, हमने कभी इतना खर्च नहीं किया। याद रखो इंडिया वालों, अगर ये वीडियो पठानों ने देख ली और उन्होंने ये तहैया कर लिया कि इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है और उसका ये अवलीन एजेंडा है, तो फिर ये वो कौम है जिसने आज तक किसी बैरूनी ताकत को अपने मुल्क के ऊपर, अपने इलाकों पे कब्जा नहीं करना दिया। वो अपने आप को बम बांध कर उड़ा लेते हैं। ये ऐसी पागल कौम है जो अपने आप की भी परवाह नहीं करती। इंडिया वालों, अगर ये इंडिया में घुस गई तो आपके गली कूचे वीरान हो जाएंगे। बलोच कौम जो सरदारों का इलाका है, जहाँ पे सरदारी निज़ाम है, वो सरदार आज समझ चुके हैं कि उनका असल में उनकी बका, उनका असल में रहना मरना जीना पाकिस्तान के साथ है। बलूचिस्तान के उस शहीद कैप्टन कदीर को देख लो, उसने तुम्हारे कुलभूषण को कैसे पकड़ा। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर रातों को और दिन को एक फ़कीर बनकर घूमता रहा और आखिर उसने तुम्हारी शाह रग के ऊपर अपना पंजा गाड़ दिया। और तुम्हारे भेजे हुए जासूस को उसने कैसे पकड़ा। इसी तरह तुम्हारे तमाम उन बनिया नुमा इंसानों का अंजाम है। जो भी इस धरती की तरफ देखेगा उसकी आंखें नोच लेंगे, तुम्हारे इरादों को खाक में मिला देंगे। आज हर बलोच कैप्टन कदीर बन चुका है और कोई तेरा बनिया कामयाब ना हो सकेगा। सिंध जो पाकिस्तान की जान है, ये जानकर तुम वहाँ पे कोई ऐसी मक्कारी की खेल ना खेलना कि तुमने वहाँ पर कराची में हज़ारों इंडियन को भेजा हुआ है जो
पाकिस्तान के अंदर नो गो एरिया बनाते हैं। पाकिस्तान के बाद, पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन के बाद वहाँ पे लाखों इंडियन आकर आबाद हो चुके हैं और उनकी इंडिया में जायदादें भी हैं, वहाँ पे उनके घर भी हैं, कारोबार भी हैं। साल 2 साल के बाद जाते हैं, वहाँ से किराया वसूल करके वापस आ जाते हैं। किराया वसूल करने के बाद वापस पाकिस्तान में आ जाते हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने नो गो एरियाज़ बना रखे हैं। मगर ये बात हुकूमत को और तमाम पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ अदारों को पता चल चुकी है और हमने उनके ऊपर कार्रवाई भी किया है, जिसकी वजह से वो या तो मुल्क से भाग चुके हैं या अंडरग्राउंड हो चुके हैं और ऑपरेशन थमा नहीं, ऑपरेशन जारी है। लाखों लोग भागकर इंडिया जा चुके हैं या छुप गए हैं। मगर याद रखना, हम सोए नहीं, हम उनकी हमेशा टो में हैं। सिंधी जाग चुका है, वो जान चुका है कि पाकिस्तान की बका और सिंध की बका एक ही है, चीज़ का नाम है। वो पाकिस्तान के लिए आए रोज़ लाखों कुर्बानियाँ देते हैं और दे रहे हैं। राशिद मिन्हास कराची का था और पाकिस्तान बनाने वाला भी कराची का ही था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी कराची का ही था। वो पाकिस्तान से कभी जुदा नहीं होंगे। और पंजाब को तो तुम जानते ही हो। पंजाब की धरती के जवानों को अगर जानना चाहते हो तो खालिस्तान के सरदारों को समझना, उनको समझ लो तो पंजाब को भी समझ जाओगे। यहाँ हज़ारों शहीदों का ये वो पंजाब है जहाँ पे हज़ारों लोग अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देकर शहादत का रुतबा हासिल कर चुके हैं। इसलिए कभी ये ना सोचना कि पाकिस्तानी सो चुके हैं और हम इनको आपस में लड़ाकर, आपस में इनको बढ़ाकर अपना मतलब हासिल कर लेंगे। डरो उस वक्त से जब इंडिया के छोटे छोटे कई मुल्क बन जाएंगे और वहाँ बुतों की बजाय एक अल्लाह वाहिद का नाम लेने वाले होंगे। और इंशाअल्लाह वो वक्त बहुत करीब है, इंशाअल्लाह वो वक्त बहुत करीब है। पाकिस्तानियों, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि हर पाकिस्तानी इसको समझ ले, सुन ले और देख ले कि हमारा असल दुश्मन कौन है।